केशव ब्रो, इतनी एरोगेंस के साथ लोगों की लेबलिंग मत करो। और जिस तरीके से अपनी हाफ नॉलेज को और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को आप सोशल मीडिया पे पेल रहे हो ना, और लोग भी ताली बजा रहे हैं, ये सही में मेरे को सोचने पे मजबूर करता है। आप एक रील में हिस्टोरियंस को मुगल वर्शिपर कहते हो। वो शायद से वो हिस्टोरियन थे जिन्होंने अपनी सारा लाइफ टाइम हिस्ट्री को पढ़ने में लगाया। हिस्ट्री में भी मिडेवल मिडेवल में क्या था, मुगल्स को ही पढ़ाओ। और उसके बाद उन्होंने कोई बात बताई है कि उस टाइम पे कोई मेजर फेमाइन नहीं थी। आप उसको काउंटर करने के लिए एक स्क्रीनशॉट लेके आते हो इरफान हबीब की बुक का। और मैं श्योर हूँ कि आपने वो स्क्रीनशॉट ही पढ़ा है। आपने हॉलिस्टिक तरीके से बुक को नहीं पढ़ा, क्योंकि बिट्स एंड पीसीज में अगर नॉलेज होती है तो फिर हम ऐसी ऐसी रील बनाते हैं। और ऐसे हिस्टोरियन जिन्होंने इतना हार्ड वर्क किया उनको 1 मिनट लेते हैं लेबल करने में, ये तो मुगल वर्शिपर है। देखो, इन हिस्टोरियन जितनी तो मुझे हिस्ट्री की डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सब्जेक्ट को डिटेल में और हॉलिस्टिक तरीके से पढ़ा है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाया भी है। तो जिस फेमाइन की आपने जिक्र किया है 1730 वाली, वो सही बात है, आपकी एक मेजर फेमाइन थी। लेकिन आप ये देखो कि वो केवल मुगल एरिया में नहीं थी, मुगल्स की टेरिटरी में नहीं थी, वो डेक्कन में भी थी। ठीक है, तो उसके लिए मुगल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और उस टाइम पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है और लोकस्ट अटैक होते हैं, ये मेजर रीजन थे जिसके कारण 3 बैक टू बैक क्रॉप फेलियर होते हैं। अब आप एक चीज बताओ, क्या मेजर लोकस्ट अटैक हो और इस तरीके की हैवी रेनफॉल हो, आज के टाइम पे भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते? तो इसलिए उसके लिए मुगल्स को ही रिस्पॉन्सिबल देखना, और इतने बड़े फेज में एक फेमाइन के बेस पे ये कह देना कि भाई मुगल्स वर नॉट गुड इनफ, ठीक है, या फिर ये कहना कि भाई कोई मुगल वर्शिपर है अगर ये कह दे कि भाई उस टाइम पे मेजर फेमाइंस नहीं थे, तो ये अप्रोच गलत है। आप बात का एसेंस समझो, बाल की खाल मत खींचो। परफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल बनने से पहले आपको ये भी पढ़ लेना था कि शाहजहां ने क्या स्टेप्स लिए। ठीक है, उन्होंने बहुत लंगर लगवाए, उन्होंने रेवेन्यू को माफ किया। अगर आप कंपेयर करोगे ना मुगल पीरियड के अराउंड 331 ईयर्स विद ब्रिटिश के अराउंड 200 ईयर्स, तो आपको पता लगेगा कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के कारण ज़्यादा फेमाइन थी। ठीक है, दोज वर मैन मेड। वहीं मुगल्स में हम इस तरीके की चीज़ नहीं देखते। कुछ दिन पहले आप एक रील में कह रहे थे कि इंडिया जैसी कॉलोनी से की गई लूट का रोल नहीं है ब्रिटिशर्स की इतनी बड़ी जीडीपी बनने में। तो ये तो कितनी बड़ी झूठ है। जिन पैरामीटर्स पे आप किसी को मुगल वर्शिपर बोल रहे हो, तो आपके लिए कोई ये भी कह सकता है कि आप तो गोरों की अब तक मानसिक गुलामी कर रहे हो। ठीक है, गोरों ने तो यहाँ से लूट के अपने घर पहुंचाया, उन्होंने इसको कभी अपना घर नहीं माना। लेकिन मुगल्स आए बेशक बाहर से थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को अपना घर माना था। एक काम करना, जाके मुगल्स के अंडर एग्रेरियन रिफॉर्म्स को पढ़ लेना, स्पेशली अंडर अकबर, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। मैं मुगल्स का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, हो सकता है कि कल को किसी रील में मैं औरंगजेब की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता भी दिख जाऊं, लेकिन जो बातें अच्छी थी उसका तो क्रेडिट देना चाहिए ना, उसको तो हमें एडमिट करना चाहिए। और जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने अपनी एक लाइफ टाइम लगा दिया हिस्ट्री को पढ़ते हुए, उनको इतना ईजिली लेबल नहीं करना चाहिए मुगल वर्शिपर। ठीक है, ये एक सजेशन है, बाकी आप मानो ना मानो आपकी मर्जी।